बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सईद। ठीक है। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मेल कैसे लिखनी है। ठीक है। एक सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर जो है वो आपने सर्च करके कैसे आपने सर्च करना है उस यूनिवर्सिटी को और उस यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर को किस तरह मेल लिखनी है। बाकायदा मैं मेल लिख के बताऊंगा। मेल लिखने के बाद जो है वो मैं उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो सारी मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन सी लाइन ऐड करनी है वो लाइंस बताऊंगा। फिर उसके साथ आपने क्या क्या चीज़ें वह करनी है। इसमें मैं आपको दो चीज़ें जो है ना वो क्लियर बता दूँ। अगर आप एमफिल का स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो उसमें जो है ना वो आपकी रिसर्च इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपका कोई रिसर्च पेपर नहीं है तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत उसके लिए नहीं है। अगर आप पीएचडी के लिए जो है वो स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हो, फुल फंडेड स्कॉलरशिप, तो अगर आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश है, चाहे वो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड के अंदर पब्लिश हो, चाहे वो कोई भी जर्नल हो, किसी भी जर्नल के अंदर, ठीक है, नो मैटर नहीं करता, लोकल जर्नल हो, कोई भी जर्नल, उस जर्नल के अंदर आपका पब्लिश हो तो वेल एंड गुड आपको उसका जो है ना वो एच मिलेगा। ठीक है। अगर नहीं भी है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई के लिए। ये नहीं कि आप अप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं, आप स्कॉलरशिप अवेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पब्लिश हो तो मैं उसके लिए जो है ना वो आपको कहता हूँ कि आप जो है ना वो स्कॉलरशिप इजीली अवेल कर लेंगे। अगर नहीं पब्लिश तो उसमें आपने अपनी सीवी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करनी है। आपका एक्सेप्टेंस लेटर जब आपने मेल लिखनी है, मेल के अंदर आपकी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, या आपकी स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन है, स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन के अंदर आपकी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जो है ना वो आपका जो सुपरवाइज़र है वो इम्प्रेस हो, आपसे यूनिवर्सिटी इम्प्रेस हो और वो आपको जो है वो उसके लिए हायर कर दे। लिहाजा मैं आपको वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास अगर रिसर्च पेपर है तो आपने मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। अगर रिसर्च पेपर नहीं है तो फिर आपने उस चीज़ के अंदर कौन कौन से जो है ना वो आपने चीज़ें ऐड करनी है कि आप जो है ना वो उनके इक्वल आ सके। लिहाजा मैं एक और स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट ने अगर रिसर्च पेपर नहीं पब्लिश करवाया तो मैं इंशाल्लाह उनको रिसर्च पेपर के बारे में भी एक गाइडेंस दूंगा कि आप रिसर्च पेपर को कैसे लिखना है। इतना टफ नहीं है, ईजी है, आप रिसर्च पेपर को ईजीली अवेल, क्योंकि जो लोकल जर्नल होते हैं वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो वेरिफिकेशन नहीं करते। एचईसी रिकॉग्नाइज की बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन होती हैं। उसके अंदर एक अच्छा आर्टिकल हो, एक अथेंटिक आर्टिकल हो तो वो होता है। जो लोकल हो उसके अंदर जो है ना वो थोड़ा बहुत चल जाता है। ठीक है। लिहाजा मैं उसके अंदर आपने ईमेल जो लिखने का आपका तरीका होता है ना मैं उसके अंदर आपको बता दूँ। आपने जो ईमेल लिखना होता है ना, एक तो आपने ईमेल के अंदर जो है ना वो मिन्नतें नहीं करनी। वो पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, ये पाकिस्तान होता है। जब आप ऑफिस के अंदर जाकर टीचर की टीसी करें, टीचर्स की मिन्नतें करें तो आप जो है ना वो बेनिफिशियल हो सकते हैं। लिहाजा आप किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इवन दैट कि वो एशिया हो, कोई भी कंट्री हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है, वो उन्होंने आपके तरले और मिन्नतें नहीं देखनी। ठीक है। उन्होंने ये देखना है कि क्या वो डिजर्विंग है, वो इस काबिल है, क्या वो मेरी सुपरविजन में एक अच्छा रिसर्चर बन सकता है। ठीक है। उन्होंने ये चीज़ें देखनी। आप मिन्नतें करोगे लेकिन आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं और आपने मिन्नतें भी की हैं, साथ क्वालिटीज़ के साथ मिन्नतें भी की हैं, तो आपकी रिजेक्शन के चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, आपने अपनी क्वालिटीज़ को शो किया और मिन्नतें नहीं की, ठीक है, मिन्नतें नहीं करनी, मिन्नतों से उन्होंने कुछ नहीं देना, बल्कि मिन्नतों से आपकी रिजेक्शन के चांसेस बढ़ने हैं। ठीक है। एक तो आप जो है ना वो इस तरह सर, मैम, ये वाली चीज़ें आपने जब कहने आपने मेल लिखनी है ना सब्जेक्ट के अंदर, तो आपने लिख देना है कि एमफिल कैंडिडेट। अगर आप एमफिल के हैं तो आपने सब्जेक्ट के अंदर लिख देना है एमफिल कैंडिडेट। अगर आप पीएचडी के लिए तो आपने वहाँ पीएचडी कैंडिडेट लिख देना है। दूसरा, आपने जिस प्रोफेसर को लिखना है ना उस प्रोफेसर को आपने सर नहीं कहना। ठीक है। ये आपने श्योर कर लेना है, सर नहीं कहना, आपने डेयर आगे उसका नाम। फॉर एग्जांपल जो है वो डेयर मुनीरो है, ये इधर यूके के अंदर है, एक प्रोफेसर है, उनका नाम है। ठीक है। तो उसका नाम लिख के आगे कॉमा और आगे आपने अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन विद इन वन लाइन, अपना सिटी विच यू बिलोंग टू, आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से किया। फिर आपने उसके अंदर लिख देना है कि आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ क्या है, आपके कोई अगर अवार्ड है वो आपने उसके अंदर लिख देने हैं।
और आपने अगर कोई रिसर्च पेपर लिखा तो वो उसके अंदर लिख देना है। फिर आपने जो है ना उसके अंदर आपने उनको आगे आपने उनको लिखना है कि हम आपके पास काम करना चाहते हैं, ठीक है, मेरा और आपका रिसर्च इंटरेस्ट सेम है। हाँ, जिस प्रोफेसर को आपने मेल लिखनी है ना, उस प्रोफेसर का आपने प्रोफाइल को ज़रूर सर्च करना है। उस यूनिवर्सिटी पे जाएं, जो आपके डिपार्टमेंट के प्रोफेसर होंगे उसको आप सर्च करें, उनका आप रिसर्च इंटरेस्ट देखें और उनको बताएं कि सर जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट है वो और मैंने आपका रिसर्च इंटरेस्ट को आपकी प्रोफाइल को गो थ्रू किया है, मेरा और आपका रिसर्च इंटरेस्ट जो है ना वो सेम है, लिहाजा मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। नॉट अंडर, आपके अंडर नहीं, आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ठीक है। लिहाजा आप जो है ना वो मुझे जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर, आपने ये नहीं कहना कि एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो मुझे दे, आपने उनको कहना है कि सर मुझे काम करने का मौका दिया जाए और होपफुली कि इंशाल्लाह मैं आपके एक्सेप्टेंस पे पूरा पूरा उतरूँगा, पूरा उतरूँगा, ठीक है। ये वाली चीज़ें आपने उसके अंदर लिखनी है। लेकिन उनका रिसर्च पेपर जो है ना वो आपने ज़रूर एक दफ़ा प्रोफाइल आपने विज़िट कर लें, वो एमफिल वालों ने भी, वो पीएचडी वालों ने भी। जब आपने सारी अपनी इंट्रोडक्शन, अपनी क्वालिफिकेशन और अपने ये सारी चीज़ें ऐड कर लेनी, एंड पे आपने अपनी सीवी अटैच करनी है, सीवी अटैच करनी। और अगर आपका कोई पेपर पब्लिश है तो वो पेपर आपने अटैच करना है। सॉरी मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, पेपर आपने अपना अटैच कर देना। अगर पेपर नहीं है तो आपने सीवी अटैच कर दी। हाँ, सीवी ये पाकिस्तान वाली नहीं है, आप 5 पेज की बना लें, आप 1 पेज की बना लें, वो सीवी नहीं। आपने एक सीवी का उनका स्टाइल है, फॉरेन का स्पेशली यूरोप का एक सीवी का स्टाइल है, मैं आपके साथ वो स्टाइल भी शेयर करूँगा। अगर किसी बच्चे को जो है वो सीवी ना बनानी आ रही हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और मैं पेड कोर्सेज़ के अंदर वो मैं आपको बाकायदा जो है ना वो सीवी बना के भी आपको दे सकता हूँ, या वहाँ मैं आपको गाइड भी कर दूँगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे मैं वीडियो बनाता जाऊँगा ना, और आपको ना कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें पूछने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर आपको कि आपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कैसे सर्च करना है, अपना डिपार्टमेंट कैसे चेक करना है, डिपार्टमेंट के बाद उस प्रोफेसर को आपने कैसे सर्च करना है, और प्रोफेसर को सर्च करने के बाद उसकी प्रोफाइल को कैसे सर्च करना है और उसका रिसर्च इंटरेस्ट को कैसे देखना है। उसके बाद जो है वो आपने मेल कैसे लिखनी है, मेल के अंदर मैं आपको सारी लाइंस बताऊंगा, ये लाइन आपने यहाँ लिख दो, ये लाइन अब लिख दो, अब ये लाइन लिख दो। और फिर उसके बाद मैं आपको जो है वो सीवी का तरीका बताऊंगा, ये वाला आपका सीवी का तरीका होना चाहिए, इस वे को यूज़ करते हुए आपने वो सीवी बनानी है, ठीक है। और फिर आपने उसको मेल कर देनी है, और आपने 1 या 2 प्रोफेसर को वो सीवी नहीं लिखनी, मेल नहीं करनी, कम से कम आपने 5, 6, 7 जितने भी मैक्सिमम हो सके, लेकिन मिनिमम जो है ना वो आपने 5-6 प्रोफेसर को मेल करनी है, ताकि कोई अगर रिजेक्ट भी करता है तो 1-2 प्रोफेसर की मेल आ ही जाती है, वो आपके साथ एग्री हो ही जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, इंशाल्लाह के 5 प्रोफेसर को लिखोगे तो इंशाल्लाह 4 का लाजमी जो है ना वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, आपने उनसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेना है, ठीक है। तो इसके साथ ही जो मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा डॉक्टर सईद, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।